चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और इंटरेस्टिंग हो रखे हैं भारतीय बाजार। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में वीक ऑन वीक उछाल के साथ कामकाज देखने को मिला। वो वीकली समीकरण आपकी स्क्रीन पे। लास्ट टू लास्ट वीक 1.5% का निफ्टी में उछाल था, तो पिछले हफ्ते भी 1% की मजबूती डिलीवर करी। और लास्ट टू लास्ट वीक के एंड से लेकर पिछले हफ्ते सोमवार तक बढ़िया मूड था, खासतौर पे फ्राइडे और मंडे वाला वो सेशन। दरअसल बढ़िया रब ऑफ मिला वो महाराष्ट्र इलेक्शन के चलते, उसके आउटकम के चलते। एक तो एंटिसिपेशन में और उसके आउटकम, इसीलिए दोनों हफ्तों के समीकरण सुधरे। क्योंकि पिछले हफ्ते का निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर, मंडे को बढ़िया मूव्स थे, उसके बाद लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला भारतीय बाजारों को ना। वो पिछला वाला लेकर आई प्लेट, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला। और फिर फाइनली थर्सडे को मंथली एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। वो तो ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाहट के साथ हुई, लेकिन इवेंचुअली दिन भर मोमेंटम तूल पकड़ा। फाइनली 1% का उछाल था और उसने हफ्ते के समीकरण वापस सुधार दिए। पर इस हफ्ते ग्लोब के संकेत अपनी जगह है, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, पर शायद इस हफ्ते घरेलू संकेत, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो हमारा Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर के क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया है फ्राइडे को, उस पर हमको रिएक्ट करना है। और उसी के साथ साथ इस हफ्ते 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, और फ्राइडे को सुबह 10 बजे उस एमपीसी मीट का आउटकम, यानी जिसे हम कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी, वो सामने आएगी। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शंस, ऑटो सेल्स, कोर सेक्टर परफॉर्मेंस के नंबर्स, ये सब हमारे सामने। इन सब पर डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, इंपॉर्टेंट हैं सारे नंबर्स, इन पर डिटेल में चर्चा आगे। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी की संकेत आपकी स्क्रीन पे। नए हफ्ते की शुरुआत बढ़िया होगी। अब तो दरअसल यूएस के बाजार छुट्टियों से लौट के फुल फ्लेज कामकाज करेंगे। हमारा दिसंबर सीरीज का असली आगाज आज से होना है और शुरुआत ठीक ठाक होगी। शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी है खैर फ्राइडे को, लेकिन आज भी 50 पॉइंट ऊपर खुलने की गिफ्ट निफ्टी के संकेत आते हुए। हॉर्मास बगल में बैठे, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन हमें स्ट्रैटेजाइज करना है। अच्छा, मैं आऊं ग्लोब के मूड पे, पर मैंने अपफ्रंट कहा था इस हफ्ते डोमेस्टिक संकेत इंपॉर्टेंट। पहले उस पे आता हूं, उसके बाद हॉर्मास से ग्लोब का मूड जानेंगे। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद शाम 4 बजे आए हमारे Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स। दिक्कत वाले, वो कहते हैं ना, समय बदल दिया, शायद कंसल्ट नहीं करा था किसी से। 5:30 वाले 4 बजे आए और मामला बहुत गड़बड़ा गया है। 5.4% पे Q2 का जीडीपी 6.7% से गिरे 6.5%। मोटा मोटी स्ट्रीट का अनुमान था। 6.5% के अनुमान के सामने 5.4% का नंबर, जो कि पिछली 7 तिमाहियों में सबसे धीमा। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बाद सबसे कमजोर क्वार्टर आपकी स्क्रीन पर है। और आई एम श्योर इस तरह के जीडीपी आंकड़ों ने हिलाया होगा दिल्ली में बैठे पॉलिसी मेकर्स को और मुंबई में आरबीआई के ऑफिशियल्स को। पर वार्निंग साइंस थे हम शेयर मार्केट वालों के लिए, खास तौर पे जब नतीजे इंडिया इंक का Q2 परफॉर्मेंस उम्मीद से खराब था। उम्मीद से खराब क्या, अपने आप में वैसे भी खराब था। और ऊपर से इस चैनल पे कितने दिनों से चर्चा चल रही थी, केपेक्स का स्पेंड लड़खड़ा गया, H1 दिक्कत भरा था। तो ये सब हमारे सामने थे, पर खैर ये सब भाव में फैक्टर इन था। उसके बावजूद जीडीपी के आंकड़े कमजोर आए। अब हो सकता है जीडीपी का जो खराब परफॉर्मेंस है ये टेम्पररी हो सकता है। कई बार कंपनियों ने आके कहा भी, आपको याद होगा, कि वो इलोंगनेटेड मॉनसून, सीजनल इंपैक्ट, कई जगह बाढ़, फ्लडिंग, वो सब इश्यूज सामने आए थे। तो हो सकता है सीजनल मॉनसून का इंपैक्ट हो, इलेक्शन रिलेटेड फैक्टर्स हो, और अब Q3 में वो फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन सामने खड़ा था, तो शायद हो सकता है हालात सुधरते हुए नजर आए। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ इंकरेजिंग साइंस थे उस डेटा के इंटरनल्स में। प्राइवेट कंजम्पशन पिकअप हुआ, गवर्नमेंट कंजम्पशन इंप्रूव हुआ Q on Q। हां, साल दर साल ठंडा था,
लेकिन H2 के लिए कुछ तस्वीर बेहतर हुई है। पर जो भी हो, इस तरह का शार्पर देन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन है तो फुल ईयर के हमारे जीडीपी के आंकड़ों को कट करने की जरूरत पड़ेगी तमाम अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और आरबीआई एमपीसी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। कंजम्पशन धीमा पड़ रहा है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, तगड़ा डायलेमा है। तो अब लॉजिकली ये कहा जा रहा है रेट कट तो नहीं हो पाएगा, लॉजिक कहता भी नहीं कि रेट कट हो, पर क्या टारगेटेड इंटरवेंशंस या लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई की एमपीसी इस बार अनाउंस करती हुई नजर आए, वो हो सकता है। हमें क्रेडिट पॉलिसी का फ्राइडे का इंतजार करना पड़ेगा। यह है आपके सामने जीडीपी की तस्वीर। ज्यादातर लोग होप कर रहे हैं H2 बेहतर होगा, गड़बड़ा गया है मामला, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ यह थोड़ा सा डेटेड हो गया, सितंबर तक की कहानी थी। अक्टूबर का कोर इंडस्ट्रीज का डेटा मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, 2.4 से बढ़ के 3.1%। तो कुछ मामला सीक्वेंशली सुधरा है। उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन से एक और ताजा आंकड़ा आ गया है। नवंबर में 8.5% का जंप 1.82 लाख करोड़, और दरअसल अक्टूबर भी 1.87 लाख करोड़ था। अब तक की हिस्टोरिक कलेक्शंस पे सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन था। तो दोनों मंथ अच्छे गए, अक्टूबर और नवंबर का, अगर ये कुछ तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हो तो कोर इंडस्ट्रीज का डेटा, जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स, सितंबर के बाद की तस्वीर जो दिखा रहे हैं फिर भी ठीक ठाक दिख रही है। और एक और ताजा आंकड़ा हमारे सामने आ गया ऑटो सेल्स का, पर वो मिले जुले हैं, इसलिए अपफ्रंट डिस्कस नहीं करूंगा। जब स्टॉक्सी न्यूज की बारी आएगी तब ऑटो सेल्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। यह है वो सबसे बड़ा हुआ जिस पर रिएक्ट करना है, जीडीपी के नंबर्स। ठीक है, पता नहीं बाजार कितना तवज्जो देगा, थोड़ा है दिक्कत वाला, लेकिन सितंबर के बाद तस्वीर सुधर रही, ये भी हमें पता है। अब आप हॉर्मास के पास चलूं उससे पहले ग्लोब दिखा देता हूं। एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ, सारा एशिया स्क्रीन पर दिए डायरेक्टर साहब। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स हम डाइजेस्ट करके गए थे, 1/3 से आधे % का उछाल यूएस फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में आधे से 3/4% का जंप है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर, या जो पचा के गए थे उससे बेहतर यूएस का बाजार था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, हल्का हल्का लाल में नजर आएंगे। यह है यूएस का सेशन फ्राइडे का। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड भाई? वो कुछ जियोपॉलिटिकल मामला, रशिया भी भड़क रहा है, इजराइल वाला मामला भी फिर से तूल पकड़ रहा है, काय का सीज फायर, तो मामला गड़बड़ा रहा है थोड़ा बहुत। मूड है कैसा? मूड इस वक्त तो थोड़ा सा कॉशियस है, बाजार उसको नजरअंदाज कर रहे हैं फॉल रहा हो, तो ग्लोबल मार्केट्स तो नजरअंदाज ही कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को, क्योंकि वो तो चलते ही जा रहे हैं, आदत हो गई है और वो चलते जा रहे हैं अपने अपने तरह से। हमने पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात की थी कि रशिया ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेंगे। इसराइल ने भी जो कुछ आतंकी गतिविधियां देखी थी दक्षिणी लेबनान में, वहाँ पर भी हमले हुए, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो वो तो अपनी जगह पर चल ही रहे हैं। मगर यूएस के बाजार जो थे, फ्राइडे को छोटा सेशन था मगर अच्छा सेशन था। S&P 500 ने एक और रिकॉर्ड हाई बनाया और नवंबर का महीना जो था 6% का उछाल देखने मिला S&P 500 में, जो कि S&P 500 और डाउ दोनों के लिए 2024 का सबसे अच्छा महीना था। तो ये एक पॉजिटिव क्यों निकल कर आया, और ये एक डेटा पॉइंट ये साबित करता है कि यूएस के मार्केट्स में क्यों इस तरह का उछाल देखने मिला, क्योंकि EPFR ग्लोबल के मुताबिक यूएस के बाजारों में पिछले हफ्ते $141 बिलियन के इनफ्लो हमें देखने मिले, जो कि एक हफ्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इनफ्लो ऑन रिकॉर्ड है। और यूएस के बाजार तो 200 सालों से चले आ रहे हैं, तो $141 बिलियन की इनफ्लो हमें एक हफ्ते में देखने मिले, तो उस तरह से उछाल देखने मिला हमें। और उस वक्त बोफा ने एक कॉन्ट्रा बेट अनाउंसमेंट करी है कि भाई हम यूरोपियन स्टॉक्स पे ओवरवेट हुए। यूरोपियन स्टॉक्स इस वक्त पूरे साल बहुत पिटे हुए हैं, अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, और इस वक्त इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हम उन पर कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। और इस साल अगर यूएस स्टॉक्स के फंड्स देखें तो $441 बिलियन के इनफ्लो हमें यूएस के बाजारों में देखने मिले, जबकि यूरोप के बाजारों में $56 बिलियन के आउटफ्लोज हमें देखने मिले। तो वो एक बात रही है। एक और पॉजिटिव जो इसलिए आया क्योंकि डॉलर में कमजोरी जारी है। डॉलर अब जो 108 तक पहुंच गया था वो 106 के नीचे जा चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। और यील्ड्स जो है जो 4.5 तक चली गई थी वो अब 4.17 तक आ गई है, तो वो एक और पॉजिटिव वहां से निकल कर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं, मगर ट्रम्प साहब के अपने चल रहे हैं। उन्होंने कल ट्विटर पे एक और बात कर दी, ब्रिक्स के नेशंस पे, ब्रिक्स के जो सारे देश है उन पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी खुद की एक करेंसी बनाएंगे, डॉलर को अंडरमाइन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लगाए हुए या आपके भेजे हुए हर सामान पे मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा।
ये ट्रम्प साहब ने कल कहा ट्विटर पे, और उन्होंने ये एनी कंट्री ट्राइंग टू डू दैट विल हैव टू से गुड बाय टू अमेरिका, ये उनका कहना था, ये ऐसा था। मगर मुश्किल ये है कि ऐसा करना शायद, जो बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, कि मैं पढ़ा भी है कि डॉलर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस वक्त है तो वो यूएस खुद है। वो इसलिए क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी जो है वो अब 125% हो चुका है, जो उनकी फिस्कल डेफिसिट है वो 6% हो चुकी है, 6% ऑफ जीडीपी। ट्रेजरी इशुएंसेस अब 9% हो चुके हैं ऑफ जीडीपी, जो कि शॉर्ट टर्म के हैं सारे। तो वो अगर यूएस की जो डेट की मांग है अगर वो आगे चलकर कम हो गई तो वो एक मुश्किल खड़ी कर सकती है डॉलर के लिए, जो अभी डॉलर में कमजोरी भी हमें देखने मिल भी रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड डेफिसिट भी कम करें और डॉलर को भी मजबूत रखें साइड बाय साइड, ये मुश्किल, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक बात है। अगर इस वक्त जैसा हमारे लिए भी डेटा हैवी वीक है, उनके लिए भी डेटा हैवी वीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे आज, ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे, एम्प्लॉयमेंट के सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, फैक्ट्री ऑर्डर्स के, गुरुवार को तो आने ही है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ट्रेड डेफिसिट के डेटा आएंगे, और शुक्रवार को जो बड़ा डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो देखने वाला होगा। क्योंकि पिछले महीने जो हरिकेन्स और उसकी वजह से जो 12,000 का आंकड़ा आया था, इस हफ्ते जो किस तरह का आंकड़ा आता है वो देखना ज़रूरी होगा। तो उस हिसाब से फेड भी 18 दिसंबर को क्या करेगी उस पर एक क्यू हमें मिल सकता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस हफ्ते। जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर हम साइड में रखें तो हैंडओवर अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल के लिए तो ठीक ही है। बढ़िया है ग्लोबल संकेत। और यूएस की सबसे बड़ी दुखती नस है, अगर आप एक पैरेलल करेंसी खड़ी कर दें डॉलर के सामने, डॉलर का डोमिनेंस चैलेंज कर दें, तो यूएस की वाट लग जाएगी। इसीलिए ट्रम्प साहब के इस तरह के बयान है। खैर, ग्लोब से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपनी अर्थव्यवस्था की है, जो कि मुझे पता नहीं क्यों Q2 नंबर्स ने बहुत कुछ हमें दिखा दिया था कि पेन है, वो पेन हमने पता नहीं किस हद तक भाव में ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा ही रहा है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि Q2 के बाद की तस्वीर फिर भी ठीक हो रही है। एक और चीज थी, आजकल अपफ्रंट मेंशन नहीं करता क्योंकि बोर हो गया हूं बोलते बोलते, आप लोग बोर हो गए सुनते सुनते, लेकिन एक चीज आ गई है, महाराष्ट्र का शपथ ग्रहण। भाई, यहां के स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब ने शायद ट्वीट करा था कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण है, मोदी जी आएंगे, पर अब तक सीएम का नाम, डेप्यूटी सीएम्स वगैरह कुछ सामने नहीं आया। इस तस्वीर ने बहुत कुछ कहा था। इस तस्वीर एयरपोर्ट से एकनाथ शिंदे साहब का वो चेहरा ऐसे का ऐसे ही रहा। उसके बाद वो अपने गांव चले गए थे, तबीयत खराब है, कल लौट के आ गए हैं वैसे वो गांव से, तो अब शायद आगे बातचीत हो। और कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आज शाम तक शायद अपने पास महाराष्ट्र के सीएम, डेप्यूटी सीएम्स, कैबिनेट किसको कौन सी वो मिल रही है, सारा कुछ सामने शायद तस्वीर आ सकती है, देखते हैं। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए। ठीक ठाक है, वोलेटाइल है भारतीय बाजार, लेकिन कुछ हद तक वीक ऑन वीक इंचअप कर ही रहे हैं। ऐसे में वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज नए हफ्ते में हमें अप्रोच करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, देखिए, जो थर्सडे का प्राइस डैमेज था एक्सपायरी डे का, जब आपने आखिरी के लगभग 1 घंटे में स्लिप दिया, मेजर स्लिप दिया, उस डैमेज को आपने कंट्रोल किया ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज शुक्रवार को आपने क्या रीगेन किया? जो हमने बात की थी कि 24,000 और 24,060 ये रीगेन करेगा तो एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगा फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 210-131, वो मिला। क्लोज क्या आया? क्लोज आया 24,000 के ऊपर, क्लोज आया 20 डिमा के ऊपर, और क्लोज आया कुछ 2 पुट राइटर्स के कन्विक्शन के साथ 24,000, 24,100 के ऊपर। बट याद रखिएगा, अभी भी हम डिलेमा, जो शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया अपनी कमेंट्री में, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड कन्विक्शन कम है, बट स्टिल थोड़ा सा डायरेक्शन का सेंस देता हूं। ट्रेड कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग वो तभी आएगा जब 24,350-360 के जोन को आप पार कर देंगे, या फिर आप कोलैप्स हो जाएं 23,800 के नीचे। टिल द टाइम ट्रैजेक्टरी वही रहेगी, अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे आते हैं, करीब 4383 करोड़ रुपए की यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग थी। वो मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता अभी भी कम नहीं हुई है। 5723 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय था, 217 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 562 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। सो बेट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन इंडेक्स। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 62,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। मोर और लेस ये फोकस थे आईटी पर, और उनके नेट शॉर्ट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लगभग अभी भी आप समझ लीजिएगा कि 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट बैठे हुए हैं एफआईएस।
आज के सेशन के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है और बेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए आशीष, अभी भी एक क्लोज जो हमें मिला 20 डिमा के ऊपर 24,200, 300, 400 ये कॉल राइटर्स के डोमिनेटेड जोन है और ठीक इतने ही प्रकार का पुट राइटर 24,100 पे बैठा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठा है करीब 24 लाख पे, 24,000 पे, जहां पे आपका 20 डिमा भी अलाइंड है। मेरे ख्याल से जब आप पिरामिड्स को देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि हमें एक जोन जो ट्रेड का मिल रहा है वो है क्या। मेरी अप्रोच क्या आएगी, लेवल्स लेके आइएगा। पहले मैं बेस को डिफाइन करता हूँ। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हम अनसर्टेन अभी जोन में हैं, अनसर्टेन जोन में 24,000 और 23,981। अब बेस ले आइए प्लीज। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में टूटेगा तो 23,858, 918 का टेस्ट होना वो क्वाइट पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। वो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी, बट टिल द टाइम हमारे पास ये 24,054 है। हम बाय डिप्स को बाय करेंगे। देखिए ये थोड़ा ऑर्डर मैंने चेंज किया है, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखूंगा मैं। तो 24,054 के ऊपर के हर डिप को बाय करेंगे एज ऑफ नाउ, एज पर दी स्टैट्स और जो स्टैट्स मुझे शुभ कबार को मिले। ठीक है, आपको डिप कहां का बाय करना है, इस जोन के ऊपर का 24,054 के ऊपर का। ऊपर के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट है कंसीडरिंग द कॉल राइटर्स प्लेसमेंट 24,210। ये जोन कटे तो आपको 253,307 मिल सकता है। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ट्रेड को हमें चेक करना है बिटवीन 24,307 एंड 361। दैट्स 150 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको अभी तक हम क्लोजेस बेसिक पे बात नहीं कर पाए हैं। चेक करिए इस जोन में ट्रेड को, निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बुक। कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग ऑन द हायर साइड आशीष वो तभी आएगा जब आप एक दिन क्लोज इस 50 डिमा के ऊपर दे दें 24,361 के ऊपर। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। मैं कहूंगा कि निफ्टी बैंक बहुत ही चैलेंजिंग और अनप्रिडिक्टेबल सा इंडेक्स हो गया आशीष। सप्लाई जोन 52,500 के ऊपर काफी स्ट्रांगली परसिस्ट कर रहे हैं और नीचे 51,800 एक सपोर्ट भी है। जरा प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे, जरा यहां पर आप आज के पिरामिड्स 52,500 पे और 52,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और इवन 52,500 पे कॉल राइटिंग भी है, 53,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी है। आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मेरे ख्याल से पिरामिड्स डायरेक्टर साहब भूल गए तो मैं सीधे सीधे आप लेवल्स पे आता हूं। जब तक स्क्रीन पे बेस परसिस्ट कर रहा है, फर्स्ट बेस क्या है समझ लीजिएगा, वो क्या है 51,800 का जोन, ये है 20, ये है 50 डिमा। जब तक 51,750, 880 का जोन है, हम डिप्स को बाय करेंगे। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर होल्डिंग अबव 51,520, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस जोन में ट्रेड को पिक कीजिए, हायर क्लस्टर पे RS1 पे ट्रेड को चेक कीजिए, दैट्स 52,210। 52,210 निकलता है तो a swing towards 52,513 and 37 looks possible। एक बात याद रखिएगा, हमें एक सेशन 610 के ऊपर यानी 52,610 के ऊपर हम सस्टेन करें तभी जो जोन है 52,933 और 53,190 का खुलेगा आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलेंगे। कंचन, ऑटो सेल्स कैसी रही और क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, मिक्स्ड रिएक्शन हमें ऑटो सेल्स में देखने को मिला है। सबसे पहले अगर बात करी जाए मारुति सुजुकी की, तो यहाँ पे एक रोबस्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। टोटल सेल्स जो रही है वो है 1.81 लाख यूनिट्स की और साथ ही साथ अगर देखा जाए Y&Y ग्रोथ यहाँ पे 10.4% का एक अपसाइड देखा गया है। इनफैक्ट फेस्टिव सीजन डिमांड से जो डोमेस्टिक सेल रही है वहां के भी जो आंकड़े हैं वो अच्छे आए हैं। इसमें भी करीबन 8.5% की एक बढ़त देखने को मिली है और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड के चलते जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे भी करीब 25% का एक उछाल देखने को मिला है। अगर बात करी जाए टाटा मोटर्स की, तो यहां पे भी नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। टोटल सेल्स है 74,753 यूनिट्स की, यानी कि हमें 0.8% का Y&Y बेसिस पे एक उछाल देखने को मिला है। एट द सेम टाइम पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग ईवी यहां पे 2% बढ़ी है, जो कि बेसिकली इसकी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि किस तरीके से कंपनी स्ट्रेंथन होती जा रही है। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स में हमें 1% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक डिमांड है, जो लॉजिस्टिक सेगमेंट है, वहां पे थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। Hyundai मोटर्स यहां पे नंबर्स अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। टोटल सेल्स में करीबन 7% का एक गिरावट हमें देखने को मिला है और जो यूनिट्स हैं वो है 61,252 की। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वहां पे भी करीब 2.4% का एक डाउनसाइड देखा गया है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में भी करीबन
21% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं अपने एक स्लोअर साइड में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। यहाँ पे भी सेल्स नंबर हमें कहीं ना कहीं कमजोर आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल सेल की बात करी जाए तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे करीबन 6.5% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला है। मोटरसाइकिल सेल्स भी करीब 3.5% डाउन है। साथ में एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है 36%, और इसने अपने हाईएस्ट एवर रिटेल सेगमेंट को अचीव कर लिया है ड्यूरिंग द रीसेंट 32 डेज फेस्टिव पीरियड। साथ ही साथ अगर हम फेस्टिव सीजन की सेल देखें तो उस पीरियड में यहाँ पे करीबन 13% का एक अपसाइड देखने को मिला है। टीवीएस मोटर्स अगर टोटल सेल्स की बात करी जाए तो 4 लाख यूनिट की रही है, यानी कि 10% साल दर साल हमें एक इजाफा देखने को मिला है। टू व्हीलर में 12% की बढ़त देखने को मिली है। ये फेस्टिव डिमांड और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की वजह से बेसिकली नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ईवी सेल्स में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, यानी कि 57% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। और ये इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमारी कंट्री के अंदर ईवी अडॉप्शन जो है कितनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में भी 25% की एक बढ़त देखी गई है, लेकिन जो 3 व्हीलर सेगमेंट है, 3 व्हीलर की सेल्स है, वहां पे करीबन 28% का एक डाउनसाइड दिखाई दिया है। आयशा मोटर्स अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें, ठीक बात। चलिए, सारे ऑटो सेल्स हो गए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज अब 8:30 बजे अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, यूएस में अब फुल फ्लेज कामकाज। बेसिकली थर्सडे को थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी, फ्राइडे को हाफ डे था, पिछला हफ्ता ही वॉल्यूम्स ठंडे थे, अब पटरी पे आएगा सब कुछ। आज सुबह 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आना है, एक और अर्थव्यवस्था का आंकड़ा। फेड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की स्पीच है वॉशिंगटन में, और टॉपिक सही है, इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज आज से शुरू हो रही हैं कुआलालंपुर में। हरिमाऊ शक्ति 2024 रखा गया है नाम इसका। पीएम मोदी आज पीएम इंटर्नशिप स्कीम को इनॉग्रेट करेंगे। यूनियन बजट में अनाउंस करी गई थी, 5 सालों में 1 करोड़ यूथ्स को इंटर्नशिप देने की तैयारी। देखते हैं, ये जियोपॉलिटिक्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नेपाल के पीएम जो है ना ओली, वो अपनी पहली मेडन विजिट पे 3 दिनों के लिए चाइना जा रहे हैं, जहां पे शी जिनपिंग साहब से भी मुलाकात होनी है। अब तक हर नेपाल का पीएम जनरली सबसे पहले इंडिया में दरवाजे खटखटाता था, इंडिया विजिट के लिए आता था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ में बड़ी प्रॉब्लम है। केरला की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आईएमडी ने आज रेड अलर्ट घोषित करा है। कर्नाटका में आज से लेकर 4 दिसंबर तक हेवी रेन्स अक्रॉस स्टेट, येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यह हाल है मानसून का। साउथ बहुत प्रॉब्लम है, हर वक्त तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कब से इशू सामने आ रहे हैं। खैर, एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता साहब ने आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी में मदद करी है। वीरू आशीष, कल मैं बताऊं, आपने बारिश का जिक्र किया, कल आपने चेन्नई एयरपोर्ट का एक विजुअल देखा क्या? आपको इंडिगो के उस पायलट को वाकई अगर आप देखें, पायलट और को पायलट को सलाम करना होगा, है ना। मतलब हर तरीके से इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए थे आशीष। 25 नॉट से ऊपर की जो भी हवा की तीव्रता होती है ना, उसके ऊपर फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए। 35 नॉट पे ये लैंडिंग अटेम्प्ट हुई थी, रिकॉर्ड हुई जो उस वक्त नॉट पे, और ये ऑलमोस्ट टेल स्ट्राइक हो गया था। वो लेफ्ट वाला टेल दिख रहा था, ऑलमोस्ट टच होते होते निकला, बच गए थे, ऑलमोस्ट टच हो गया था और टेल स्ट्राइक होने वाली थी। तो आपको इस पायलट को पायलट को सलाम करना चाहिए। फिर गो अराउंड हुआ, मेरे ख्याल से सेकंड अटेम्प्ट में लैंडिंग हो गई। बट मतलब आप सोचिए, ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर इतनी एयर स्पीड जब होती है तो टेक ऑफ लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अब आप देखिए, ऑलमोस्ट ये टेल स्ट्राइक होने वाला था, फिर विंग स्ट्राइक भी होने वाला था, लेकिन बेहतरीन आई थिंक उन्होंने मैनूवरिंग करी। और ये देखिए ऑलमोस्ट, तो थैंक्स टू इंडिगो, थैंक्स टू दैट जब पायलट। ये डाला बहुत था अच्छी किसी ने, तो उसमें लोगों ने लिखा था हम भी इस फ्लाइट में थे, क्या हाल हुआ होगा जो फ्लाइट में होंगे, बाप रे। इसलिए कहता हूँ पैदल ही जाना चाहिए जहां जाना है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता साहब ने आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी में मदद करी है। कच्चा तेल दिसंबर वायदा खरीदारी करने का मान 57.75 के स्टॉप के साथ, और जिंक दिसंबर फ्यूचर्स खरीदे जा सकते हैं
280 का लगाइएगा एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के हल्के हरे निशान के साथ, नए हफ्ते की शुरुआत के इंडिकेशंस उनके साथ। चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा।